आज के इस वीडियो में हम लोग पोयम डिवाइन इनटू द रेक को डिस्कस करेंगे, जो कि एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस पोयम है। तो यहाँ पे हम लोग समरी ऑफ द पोयम डिवाइन इनटू द रेक एंड डिस्क्राइब एड्रिन रिच एज एन फेमिनिस्ट पोएट और फेमिनिस्ट पोएम जो है, इसको ये किस तरह से इसको जो है एक फेमिनिस्ट पोएम कहा जा सकता है और एक फेमिनिस्ट पोएट एड्रिन रिच को कहा जा सकता है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पोएम का ओवरऑल व्यू बता दूं कि एक्चुअली में इस पोएम में है क्या। तो एक्चुअली ये एक सिंबॉलिकली पोएम है। अगर आप इसका सरफेस मीनिंग पढ़िएगा तो जस्ट एक लाइक सिंपल पोएम की तरह इसका मीनिंग है, बट इसका एक्चुअली ये लिटरली कुछ और सिंबलाइज करता है और सिंबॉलिकली ये कुछ और इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसको सिंबॉलिकल पोएम भी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली एक जो पोएटेस हैं एड्रिन रिच, उन्होंने जो अपना सिक रेक की एक कहानी पढ़ी थी, बस उसका वो खुद के हाथ से जो है खुद के लाइफ में जो किस तरह का वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, उसी से रिलेटेड उन्होंने इस पोएम को लिखा है। कि जब वो एक स्टोरी पढ़ती हैं कि एक शिप रेक हो चुका है समुद्र में, तो वो खुद जाती है उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए कि रियलिटी में एक्चुअली में क्या हुआ था और जो जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको उन्होंने इस पोएम में दिखाया है। बट एट द एंड ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली उन्होंने जो ह्यूमन सफरिंग्स हैं, जो वुमेन के ऑपरेशन है, सफरिंग्स है उन लोगों के, वुमेन के, उन्होंने इस पोएम में उसी चीज़ को दिखाया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इसके पोएट है एड्रिन रिच, वो एक अमेरिकन पोएट है। मतलब ये एक फ़ीमेल है। तो जो एड्रिन रिच है वो एक अमेरिकन फ़ीमेल पोएटेस है, एसेस्ट भी रह चुकी हैं ये, और ये एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंस पोएट है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की। इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखा है, जिसमें इनका जो है डिवाइन इनटू द रेक जो पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और एक लिफलेट पोएम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमस वर्क है। तो जो ये पोएम है डिवाइन इनटू द रेक, ये एक 7th बुक ऑफ जो पोएट्री है उनमें से एक पोएम है रिच का। और ये जो पोएम है वो पब्लिश्ड हुआ था 1973 में इन द कलेक्शन ऑफ द सेम नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम डिवाइनिंग इनटू द रेक पोएम। मतलब जो इस पोएम का टाइटल है उसी का नाम का एक कलेक्शन है इनका, उसी कलेक्शन में इसको पब्लिश कराया गया था 1973 ईस्वी में। ये जो पोएम है एक्चुअली एक डिवीज़न है मिथ और रियलिटी के बीच में, जहाँ पर हम लोग स्टोरी ऑफ द रेक पढ़ेंगे, मतलब जो टूट फाट हुआ था जहाज़ का उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो सामान है इटसेल्फ थिंग्स उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो मिथ का जो बुक है उससे काफ़ी दूर निकल जाती है और सच्चाई को खोजने की, उसको समझने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पे खुद जो पोएट है वो अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को, जो वुमेन हिस्ट्री है उसको, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें इस पोएम में दिखाती हैं। तो जैसा कि मैंने इस पोएम का ओवरऑल व्यू बताया ही है कि इसमें एक्चुअली में क्या है कि जो पोएटेस हैं वो शिप रेक की स्टोरी पढ़ती हैं और ख़ुद उसका एक्सपीरियंस करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स को अपने साथ लेकर के वो पानी में निकल पड़ती है, यानी कि समुद्र में यात्रा करने के लिए निकल पड़ती हैं। तो सबसे पहले जो स्पीकर हैं उस पोएम के, वो कहती हैं कि उन्होंने एक बुक ऑफ मिथ पढ़ा है, लाइक उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री, ट्रेडिशनल स्टोरी, इन सब जो उसको बोला जाता है मिथ, उन सबको पढ़ा है। और पढ़ करके वो क्या करती है, खुद उस चीज़ का एक्सप्लोरेशन करने के लिए अपने साथ एक कैमरा ले लेती हैं और एक नाइफ ब्लेड ले लेती है, उसके किनारे जो काफ़ी तेज़ होते हैं। वो अपना स्विम सूट पहनती है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, जब वो पानी में जाए उनके बॉडी को प्रोटेक्शन हो। इसके अलावा जो अपना उनका वो ऑकवर्ड सा मास्क है, ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा सब कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। और जो मास्क पहनी थी ताकि वो ऑक्सीजन वो ईजिली ले सके, वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा फील होता है। और जो फ्लिपर्स पहनी है वो भी उनको ज़्यादा काफ़ी इरिटेट होता है, क्योंकि ये वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही थी। एक्चुअली में यहाँ पे वे जो है ऐसा करके जो वुमेन का स्ट्रगल है, ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रगल है, उसको वो क्या करना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है इन सारी चीज़ों को इस टाइप के द्वारा। और क्योंकि वो इस मिथ के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहती है, मतलब जो लोग कहते हैं कि वुमेन ऑप्रेस होती हैं इस तरह से, उसकी बात वो बिलीव ना करके वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके अपना ओवरऑल व्यू लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहती हैं। तो यही उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट वो क्या कहती हैं कि वो
एक एक्सप्लोरर के लिए ऐसा नहीं कर रही हैं जैसा कि एक लेबोरियस टीम करती हैं और वो जस्ट इंजॉय के लिए, एडवेंचर के लिए ऐसा करती हैं। बस वो इसमें बिल्कुल अकेली हैं और अकेले ही जो वो है ये यात्रा कर रही हैं। वो औरों की तरह नहीं है जो कि जिनको हम लोग बोलते हैं कि डाइवर नहीं है वो, कि एक टीम लेकर के चले और टीम के साथ वो एक जर्नी करें और वो इंजॉय करें। ये बिल्कुल अकेली है इस वॉइस में और बिल्कुल अकेले ही जो है वो अंडर वाटर में वो एक्सप्लोर कर रही हैं। लिटरली जब हम लोग समुद्र में जाते हैं या फिर पानी में उतरते हैं तो हम लोगों को एक लैडर की ज़रूरत होती है, मतलब एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है जो कि हैंगिंग रहता है और एक ये सिंपल सा पीस रहता है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे जा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ये लैडर है वो एक सिंपल पीस है, बट यहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सिम्बॉलिकली यहाँ पे कुछ और ही प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक्चुअली लैडर यहाँ पे सिम्बॉलिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से जो वुमेन है उनको मेल कम्युनिटी में पुश किया जाता है। ये जो लैडर है वो हेल्प करता है वुमेन को कि वो मेल डोमिनेटेड जो कम्युनिटी है उसमें वो जाए। तो यहाँ पे जो है वो लैडर इसी के लिए यहाँ पे सिंबॉलिकली इंडिकेट किया गया, जिसकी सहायता से जो पोएटेस हैं रीच वो डाइव करती हैं, जो वाटर के अंदर वो जाती हैं, बट उनके पास वो इतना स्किल्ड नहीं है कि वो वाटर में जो है ईजिली डाइव कर सकें। तो वो आगे कहती हैं कि वो पानी के अंदर उतरती हैं और जैसे ही वो नीचे जाती हैं तो उनको जो अपना वो ऑक्सीजन ले आई थी उसका वो यूज़ करने लगती है जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़ता है। तो अब जो पोएटेस है वो जैसे जैसे पानी के नीचे जाती हैं तो वो क्या देखती है, सबसे पहले जब वो नीचे उतरती है पानी में तो उनको ब्लू कलर का जो पानी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू स्काई एक्चुअली ब्लू है, इस वजह से उनको वाटर ब्लू दिखाई देता है। और वो एक्चुअली ये इनका फर्स्ट टाइम था तो वो अच्छी तरीके से पानी में तैर भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जो फ्लिपर्स हैं उसका यूज़ कैसे किया जाता है। फ्लिपर्स एक्चुअली आप लोग को पता ही है, जो फिश के पैर पंख उसका फिन्स की तरह होता है, वो तैरने में हेल्प करता है, उसको बोला जाता है। और उनको काफ़ी ज़्यादा जो फ्लिपर्स है वो क्रिपल कर रहे थे, उनको डिस्टर्बेंस कर रहे थे, उनको तैरने में वो ऐसे तैर रही थी जैसे कि वो लग रहा था कि वो एक इंसेक्ट की तरह क्रॉलिंग कर रही है वाटर में। तो इस तरह से वहाँ पे कोई भी नहीं था कि वो उनको ये बता सके कि कैसे क्या किया जाता है जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच रही थी। तो और कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें बता सके कि उनका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ तक है। वो आगे बताती हैं कि जब वो और गहराई में जाती हैं पानी के, तब जो वो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है और जो है वो फिर कभी ग्रीन हो जाता है ड्यू टू वेजिटेशन। इसके बाद जो है कभी कभी ब्लैक हो जाता है क्योंकि वो अब इतनी गहराई में चली जाती है कि वहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो पहुँच नहीं पाती हैं। इस वजह से जो पानी है वो वहाँ पे पूरा ब्लैक दिखाई पड़ता है और वो देख भी नहीं पाती हैं आसपास। लेकिन ये उनका मास्क ही है जो उनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करता है और उन्हें ताकत देता है, हिम्मत देता है कि वो और पानी के गहराई में जाए। इट मीन्स दैट उनको वो पुश करता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जाने के लिए। वो फर्दर सेज कहती हैं कि वो आगे कहती हैं कि वो अपना एम को भूल गई है कि वो क्यों यहाँ पर आई हैं। तभी वो वहाँ पे देखती हैं वो कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजीली डाइव कर पा रहे हैं, बट उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो है इट इज़ अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट्स वाई। तभी उनको अचानक ये याद आता है कि वो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने आई है। और वो क्या है, तो द शिप रेक जो हुआ था उसका वो एक्सप्लोर करने आई है। हालांकि उन्होंने जो है वो बुक के बारे में पढ़ा था इस चीज़ को, इसीलिए वो यहाँ पे देखने आई है। और वहाँ पे देखती हैं कि जो शिप है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और वहाँ का जो कंडीशन है काफ़ी एकदम मिजरेबल है, लोगों का कंडीशन और शिप का कंडीशन। आसपास सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इक्विपमेंट्स है वो बिखरे पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो है वो अपने साथ एक लैंप को लेकर आती है क्योंकि जो समुद्र उसके अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है और वो ईज़िली कुछ नहीं देख पाती है, इसीलिए वो लैंप की हेल्प से वो देख रही है। और वो देखती है कि वहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो फेस जो है वो सन की तरफ है और वो पानी में ड्रॉन है, डूबे हुए हैं। जो उनकी बॉडी है वो पूरे उसमें अजीब सा उनका कंडीशन हो गया है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुली दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल्स है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, जो लोग लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए,
अपने हक के लिए भले ही वो मर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका स्टेटस बचता है सोसाइटी में वो काफ़ी ब्यूटीफुली होता है और काफ़ी ज़्यादा करेजियस और प्रेजेनेबल होता है उनके लिए। वो नेक्स्ट कहती है कि जब वो यहाँ पर है तो वही मर्मेड है और वही मर्मेन भी है, मतलब वही मेल है और वही फीमेल है। वो अपना जो आइडेंटिटी है उसको ट्रांसफॉर्म करती है, खुद को ही मेल मानती है और खुद को ही फीमेल मानती है। ये क्या दिखाता है? ये एक्चुअली ये दिखाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाती है और उनके अनुसार जो है वो मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए जो स्ट्रगल है वो मेल और फीमेल दोनों को ही एक जैसा ही करना पड़ता है। स्ट्रगल किसी के लिए भी अलग नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पे वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के वो अगेंस्ट गई हैं। वो कहती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना करेज दिखाते हैं इविल सोसाइटी के अगेंस्ट जा कर के, और अपने साथ नाइफ़ को और जो है कैमरा, बुक ऑफ मिथ, ये सारी चीज़ों को कैरी करते हैं। मतलब नाइफ़ यहाँ पे सोल्जर का यूज़ के लिए बोला गया है, मिथ ऑफ जो बुक है वो राइटर्स के लिए, लेकिन जो उनका नाम है वो दिखाई नहीं देता है। इस तो जो मेन थीम है इस पोएम का वो एक्सप्लोरेशन है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है मैन और नेचुरल वर्ल्ड में एक कनेक्शन दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी थीम है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पोएटिस जो ट्रबल सफरिंग को फेस करती हैं ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन। तो इस तरह से इसके अलावा एक और थीम क्या है, तो इक्वल राइट ऑफ पीपल्स को भी दिखाया गया है, और ऑल्सो द स्ट्रगल ऑफ द वुमेन को भी इस पोएम में दिखाया गया है। तो इस पोएम में जो है एक्चुअली में वुमेन एक्सप्रेस जो है वुमेन का डीप फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है इस पोएम के ज़रिए। और जो पेट्रेस है वो दिखाती है कि किस तरह से जो वुमेन है वो पैट्रियार्चल सोसाइटी में उनको ऑप्रेस्ड किया जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। और जो पोएम है वो ये भी फोकस करता है कि नीड्स फॉर वुमेन के लिए, कि वो जो है अपने जो कोई भी बातों पर विश्वास ना करे बल्कि उसको एग्जामिन करे, लर्न करे, उसके बाद जो है आगे जाए और एक न्यू वे ऑफ एग्जिस्टेंस की खोज करें और खुद को इस ऑप्रेसिव वर्ल्ड से बाहर निकालें। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज़ अ फेमिनिस्ट पोएम एंड द पोएटिस इज़ ऑल्सो अ फेमिनिस्ट पोएट्स। तो सो आई होप आप लोग का आंसर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।